अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, पिछले हम कुछ दिनों से हाउसकीपिंग एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, हाउसकीपिंग एसओपी जिसको बोलते हैं। तो उसका हमने आधा हिस्सा कवर कर लिया है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पब्लिक एरिया क्लीनिंग एसओपी। पब्लिक एरिया में जब क्लीनिंग करता है हाउसकीपिंग स्टाफ, जब पब्लिक एरिया की क्लीनिंग करता है तो उसको एसओपी कैसे फॉलो करना पड़ता है, एसओपी का जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पब्लिक एरिया क्लीनिंग एसओपी। देयर आर वेरियस पब्लिक एरियाज फ्रीक्वेंटेड बाय द होटल गेस्ट्स। द एरियाज एंड their respective SOPs for housekeeping are as given। होटल का जो एरिया होता है, होटल एरिया में पब्लिक एरिया जो होते हैं जिनका होटल विजिट करता है, ठीक है। बहुत सारे पब्लिक एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे कि लॉबी हो गई, स्विमिंग पूल हो गया, स्टायर्स हो गए, लिफ्ट्स हो गए। ये जो एरिया आते हैं ये पब्लिक एरिया आते हैं, ठीक है। ये होटल का पब्लिक और एरिया होता है जिसका गेस्ट विजिट कर लेता है। तो उसकी क्लीनिंग करने के लिए हमें एसओपी कैसे फॉलो करना पड़ता है वो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं। यही पॉइंट्स फॉलो करने पड़ते हैं क्लीनिंग के टाइम, ठीक है। एसओपीज फॉर क्लीनिंग द लिफ्ट्स। पहले हम लिफ्ट्स का देखते हैं। जब लिफ्ट्स की क्लीनिंग करनी हो तो कैसे करनी पड़ती है। कैरी आउट द लिफ्ट क्लीनिंग टास्क अर्ली मॉर्निंग व्हेन द लीस्ट नंबर ऑफ गेस्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज इट। जो क्लीनिंग है लिफ्ट की वो टास्क अर्ली मॉर्निंग में करना पड़ता है, क्योंकि तब गेस्ट्स का जो वो फ्लो होता है, आना जाना होता है, वो बहुत कम रहता है। तो तब जाके लिफ्ट की क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। उस टाइम पे ये क्लीनिंग करनी करती है अर्ली मॉर्निंग में। कॉल द एलिवेटर ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जो एलिवेटर है, लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट का जो कैबिन है उसको ग्राउंड फ्लोर पे लाना पड़ता है। ओपन इट्स डोर। उसकी जो डोर्स हैं वो ओपन करने पड़ते हैं। पुट अप्रोप्रिएट साइन बोर्ड नियर इट। बोर्ड के लिफ्ट के बाहर क्लीनिंग साइन बोर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये एरिया है, इस एरिया में क्लीनिंग हो रही है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है कहीं पे, तो आप हाईवेज पे देखते हो कि यहाँ वहाँ पे लगा हुआ बोर्ड लगाते हैं कि मेन नेटवर्क, यहाँ पे काम चल रहा है तो संभल के चलो। वैसे ही होटल के अंदर जब क्लीनिंग का टास्क होता है, क्लीनिंग होती है, जिस एरिया पे क्लीनिंग होती है वहाँ पे साइन लगाया होता है, साइन बोर्ड लगाया जाता है कि इस एरिया में क्लीनिंग हो रही है, ताकि आगे जो गेस्ट आ रहा है या कोई भी क्या बोलते हैं स्टाफ का कोई मेंबर हो तो वो ध्यान से वहाँ से चले, ठीक है, कहीं वो फिसले ना, गिरे ना, उसको चोट ना आ जाए। इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। तो साइन बोर्ड लगाने के बाद क्या होता है, क्लीन द लिफ्ट यूजिंग द अप्रोप्रिएट क्लीनिंग लिक्विड अकॉर्डिंग टू द वॉल मटेरियल ऑफ द लिफ्ट कैबिन। क्या करना पड़ता है, फिर अप्रोप्रिएट क्लीनिंग लिक्विड केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। जो कैबिन होता है, लिफ्ट का जो कैबिन होता है, जो उसके साइड में वॉल मटेरियल होता है, उसका वॉल मटेरियल कैसा होगा, किसका बना होगा, आयरन का होगा, किसका होगा, गिलास का होगा, तो उसी हिसाब से केमिकल यूज़ करना पड़ता है वो साफ़ करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, वाइप द लिफ्ट डोर्स। जो लिफ्ट के डोर्स हैं उनको वाइप करना पड़ता है, किसी कपड़े से उनको केमिकल लगा के वाइप करना पड़ता है। वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम वाइल क्लीनिंग ए लिफ्ट कैबिन। जब आप लिफ्ट कैबिन की क्लीनिंग करते हैं तो वो ऊपर से नीचे तक क्लीन करना पड़ता है। कीप द लिफ्ट डोर ओपन टिल द फ्लोर एंड वॉल्स आर ड्राइड कम्प्लीटली। लिफ्ट के जो डोर्स हैं वो ओपन रखने पड़ते हैं तब तक जब तक जो लिफ्ट के वॉल्स है, ठीक है, फ्लोर है, वो पूरा ड्राई हो जाए। स्प्रे क्लीन एयर फ्रेशनर। फिर क्लीनिंग करने के बाद लास्ट पे क्या करना पड़ता है, एयर फ्रेशनर लगाना पड़ता है, ठीक है, स्प्रे करना पड़ता है एयर फ्रेशनर का, ताकि लिफ्ट का जो कैबिन है उसके अंदर स्मेल ठीक रहे। इसके बाद है एसओपीज फॉर क्लीनिंग द फ्रंट ऑफिस एंड लॉबी। फ्रंट ऑफिस आपको पता ही है, होटल के एंट्रेंस पे फ्रंट ऑफिस होता है, ठीक है, जहाँ पे जिसको रिसेप्शन बोलते हैं, जहाँ पे गेस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन करता है जब उसको रूम बुक करना होता है। जब वो होटल के अंदर आता है तो वो पहले रिसेप्शन पे जाता है और वहाँ पे अपना आईडी कार्ड देता है, जो भी उसको वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी वो वहाँ से जो स्टाफ होता है फ्रंट ऑफिस का वो उससे लेता है और उसके बाद उसके लिए रूम बुक करता है, उसको फ्रंट ऑफिस बोलते हैं।
और लॉबी आपको पता ही है, वो भी फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन के पास में ही होती है लॉबी, जहाँ वो पब्लिक एरिया है जहाँ पे गेस्ट स्टे कर सकते हैं। The lobby is active 24 hours. The furniture, carpets, flooring, and ceiling, everything needs to be kept extremely clean at any given time. जो लॉबी है, होटल की जो लॉबी है, ये 24 आवर्स ओपन रहती है। गेस्ट कभी भी आके वहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे लॉबी के पास में क्या होता है, कॉफ़ी शॉप होता है, और कॉफ़ी शॉप जो होता है होटल का, वो 24 आवर्स ओपन रहता है। गेस्ट चाहे तो कभी भी वहाँ कॉफ़ी पी सकता है, और लॉबी कंटिन्यूसली ओपन रहती है, और वहाँ पे गेस्ट कभी भी आके रुक सकता है। द फर्नीचर, कारपेट्स, फ्लोरिंग एंड सीलिंग, जो वहाँ पे लॉबी के अंदर फर्नीचर होगा, ठीक है, फर्नीचर मतलब चेयर टेबल्स वगैरह, यही कारपेट्स जो लगे होंगे नीचे, फ्लोर जो होगा, ये क्या बोलते हैं पब्लिक एरिया का, ये लॉबी का सॉरी, सीलिंग वगैरह जो भी है, वो एक्सट्रीमली क्लीन होनी चाहिए, वो अच्छे से क्लीन होनी चाहिए हर टाइम, ठीक है। 24 आवर्स वो क्लीन हो रहनी चाहिए। वहाँ पे हाउस कीपिंग स्टाफ को ध्यान में रखना होता है कि कहीं पे भी डस्ट हो, स्टैन हो, कुछ भी गिरे, वहाँ पे कॉफ़ी गिरे, जो भी वहाँ पे गिरता है उसको साथ में इमीडिएट क्लीनिंग करनी पड़ती है वहाँ पे, और उसको एक्सट्रीमली क्लीन करना रखना पड़ता है 24 आवर्स। उसका जो एसओपी है लॉबी की क्लीनिंग करने के लिए, जो एसओपी है वो कैसे फॉलो करना है वो नीचे दिए गए हैं। पहले क्या करना होता है वहाँ पे, जब आप लॉबी में गए क्लीनिंग करने के लिए, क्लियर ऑल एस्ट्रीज इनटू द ट्रैश इंश्योरिंग नो सिगरेट्स आर बर्निंग। जो वहाँ पे एस्ट्रीज होंगे, ठीक है, गेस्ट ने सिगरेट पिए होंगे वहाँ पे, तो एस्ट्रीज को साफ़ करना पड़ता है, वो ट्रैश के अंदर डालने पड़ते हैं, जो एस्ट्रीज में गंद होती है। और ये इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कोई सिगरेट जल तो नहीं रहा है, आप ट्रैश के अंदर डालेंगे तो वो पूरा जल जाएगा। इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्लीन एंड रेस्टोर देम टू प्रॉपर प्लेसेस, उनको क्लीन करना पड़ता है, साफ़ करके वहाँ से जो एस्ट्रीज के अंदर गंद होगी वो बाहर निकाल के उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना पड़ता है, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनको रखना पड़ता है एस्ट्रीज को। क्लियर द डस्टबिन्स नियर फ्रंट ऑफिस डेस्क, जो फ्रंट ऑफिस डेस्क होता है, फ्रंट ऑफिस डेस्क के पास में डस्टबिन्स होते हैं, उनको क्लीन करना पड़ता है। रिप्लेस देयर लाइनिंग एंड कीप देम एज दे वेयर, जो डस्टबिन्स के अंदर लाइनिंग होती है, लाइनिंग मतलब उनके अंदर कवर लगा हुआ होता है, ठीक है, पॉलीथीन का कवर मान लो डस्टबिन्स के अंदर रखते हैं, जो गंद वंद उसके अंदर पड़ती है तो फिर वो कवर बाहर निकालना पड़ता है, उसके अंदर ही गंद होती है और वो ट्रैश के अंदर डालना पड़ता है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, और उसके बाद अपने जगह पे उसको प्लेस करना पड़ता है डस्टबिन्स को, जो फ्रंट ऑफिस डस्टबिन्स होते हैं। डस्ट एंड वाइप द टेलीफोन डिवाइस, फैक्स मशीन, कंप्यूटर्स एंड सोक्स, सैनिटाइज द टेलीफोन डिवाइस, कंप्यूटर कीबोर्ड एंड टच पैड ऑफ द कीसोक। क्या होता है, ये जो फ्रंट ऑफिस के अंदर टेलीफोन होता है डिवाइस, ये फैक्स मशीन है, कंप्यूटर्स हैं, इनको क्लीन करना पड़ता है, इनको डस्ट करना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है, वाइप करना पड़ता है, इनको अच्छे से साफ़ रखना होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिमूव स्पाइडर वेब्स फ्रॉम सीलिंग। सीलिंग जो होती है, सीलिंग आपको पता ही है, सीलिंग जिसको एंगल आयरन बोलते हैं, सीलिंग लगी हुई होती है, कहीं पे भी सीलिंग होगी, लॉबी में हो या फ्रंट ऑफिस डेस्क में हो, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। उसको पे क्या देखना पड़ता है, स्पाइडर वेब जो होते हैं, स्पाइडर ने जो अपना वो जाल छिपाया होता है, तो वो क्लीन करना पड़ता है। रिमूव द डस्ट डिपॉजिटेड ऑन वॉल्स, विंडो, फर्नीचर एंड फ्लोर, जो डस्ट दीवारों पे रहता है, विंडोज़ पे रहता है, फर्नीचर पे हो, फ्लोर पे हो, उसको रिमूव करना पड़ता है, वो साफ़ करना पड़ता है। रिमूव स्टैंड्स ऑन द कारपेट एंड फर्नीचर, स्टैंड्स अगर किसी कारपेट पे पड़े होंगे, ठीक है, किसी कारपेट पे कोई दाग होगा, फर्नीचर पे होगा, वो रिमूव करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। क्लीन ऑल आर्टिफैक्ट्स यूजिंग डैम्प एंड सॉफ्ट क्लॉथ केयरफुली। तो क्या करना होता है, एक तो आपने क्या बोलते हैं फर्नीचर क्लीन करना पड़ता है, कारपेट्स क्लीन करने पड़ते हैं, आर्टिफैक्ट्स जो लगे हुए होते हैं वो क्लीन करने पड़ते हैं, ठीक है। स्वीप एंड मोप द फ्लोरिंग ऑफ लॉबी एंड फ्रंट डेस्क एरिया, जो फ्रंट डेस्क का एरिया होता है उस पे जो उसका जो फ्लोर होता है उस पे मोप लगाना पड़ता है, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। लॉबी का जो एरिया है
वो 24 आवर्स ओपन रहता है, तो उसकी क्लीनिंग बहुत ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, अच्छे से करनी पड़ती है। इमीडिएट कुछ भी गिरे वहाँ पे तो उसको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से गेस्ट का आना जाना कंटिन्यूसली रहता है। डस्ट एंड पॉलिश एनी वास पेंटिंग्स एंड आर्ट पीसेस, जो ये क्या बोलते हैं, पेंटिंग्स वगैरह हो लगी होगी यहाँ पे लॉबी के अंदर, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल बनाया होगा कुछ, दीवारों पे लगे होंगे, उनकी डस्टिंग करनी पड़ती है। उन पे अगर डस्ट वगैरह होगा तो वो हटाना पड़ता है, ठीक है। तो और अगर क्या होंगे आर्टिफैक्ट्स जो होंगे, ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला पॉइंट है क्लीन ऑल आर्टिफैक्ट्स यूजिंग डैम्प एंड सॉफ्ट क्लॉथ केयरफुली। जो आर्टिफैक्ट्स कोई पेंटिंग हो या कोई आपने बनाया है कोई भी चीज़, जो होटल की दीवारों पे पेंटिंग हो, जैसे कोई भी जो आर्टिफिशियल काम किया होगा, उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। कैसे? उसकी डस्टिंग करनी पड़ती है किसी सॉफ्ट क्लॉथ से, केयरफुली, कि कहीं उसका नुकसान ना हो जाए, वो गिर ना जाए। स्प्रे द एयर क्लीन स्प्रे विथ सिग्नेचर अरोमा। फिर एयर क्लीनिंग करनी है, स्प्रे करना पड़ता है, ठीक है, लॉबी के अंदर स्प्रे करना पड़ता है। कौन सा स्प्रे यूज करना पड़ता है? सिग्नेचर अरोमा, ये एक स्प्रे है, क्लीन ये एयर फ्रेशनर है, ये स्प्रे करना पड़ता है लॉबी के अंदर, फ्रंट ऑफ डेस्क के अंदर। प्ले अ वेरी लाइट एंड सूथिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। फिर लास्ट पे क्या होता है, लॉबी के अंदर म्यूजिक प्ले करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, उसमें गाने वाने तो नहीं होंगे, बट सिर्फ म्यूजिक होगा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और वो भी बिल्कुल लाइटली उसकी वॉल्यूम बिल्कुल कम रखनी होती है। और वो म्यूजिक ऐसा होना चाहिए बिल्कुल ये लाइट और सूथिंग म्यूजिक, ठीक है, जो सुन के गेस्ट अच्छा फील करे। ऐसा नहीं कि आप डीजे लगा के रखेंगे, ऐसा नहीं करना होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज का जो एसओपी था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पब्लिक एरिया क्लीनिंग एसओपी, और एसओपी फॉर फ्रंट ऑफ एंड लॉबी। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।